अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। स्पाइनल अब हम पहले बात करेंगे अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बेटा एक्सटेंड होता है मेडुला ओब्लांगेटा पोर्शन जो ब्रेन का है और कहाँ तक चलता है, लंबर रीजन तक। और ये बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वर्टिब्रल कॉलम की जो स्पेस है, न्यूरल कैनाल जिसको बोलते हैं, उसमें से चलता है। और ये सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। इसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, हर किसी सेगमेंट से बेटा दो स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करेंगे ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो है ह्यूमंस में पाई जाती है। और हर कोई जो नर्व है बेटा वो मिक्सड नर्व है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और इसके बोथ दोनों सेंसरी एज वेल एज मोटर फाइबर्स होते हैं। मींस जिस जो मिक्सड नर्व है उसके बोथ सेंसरी और मोटर फाइबर्स, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पहली फंक्शन जो है इसकी है मेन सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो स्टिमुलस वहां से आता है या रिस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो बेटा स्पाइनल कॉर्ड से होता है। और इसका काम है सेंसरी जो इनर इम्पल्स है उसको टूवर्ड्स द ब्रेन ले जाना और जो ब्रेन से रेस्पॉन्स आएगा उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तक पहुंचाना। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले हम देखेंगे किस 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 चीज का बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बेटा वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का बना होता है और उनकी जो ब्रांच है वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स along with their branches constitute peripheral nervous system. Now we will talk about the cranial nerves as the name cranial nerves indicates that it is related to brain. क्रैनियम और वहां पर ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्रेनियल नर्व जो है ये जो बेटा अराइज होती है ब्रेन से और ये 12 पेयर्स की होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और जो बेटा फर्स्ट, सेकंड और 8th नर्व जो है वो सेंसरी नर्व है। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और 11th, 12th मोटर नर्व है। 5th, 7th, 9th और 10th जो है बेटा मिक्सड नर्व है। ये जो है बेटा पहली जो है ओक्लोमोटर, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्लोमोटर, ऑल्फैक्टरी पहली। और फिर पैथेटिक, ट्रॉकियल, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फैशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफायरेंजियल, वैगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसल। ये बेटा है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। इसके बारे में आप शॉर्टकट भी बोलूंगा, आप कैसे याद रखोगे, ऐसे थोड़ा मुश्किल होता है, हेक्टिक होता है याद रखना। इसके बारे में आपको मैं एक शॉर्टकट भी बोलूंगा जिससे आप याद रख सकते हो। अब अगर हम इस शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट जो है some says money matters but my brother says big brains matter more. एस जो है वो है बेटा सेंसरी, एम मोटर, बी जो है बोथ मीन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर। और अगर हम बात करेंगे अबाउट स्पाइनल नर्व्स बेटा अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से और ये 31 पेयर्स की होती है जो हमने पहली बात की। 8 जो है बेटा नेक रीजन से अराइज होती है, 12 चेस्ट रीजन से और 5 एब्डोमिनल रीजन से और नेक्स्ट 5 हिप रीजन से और 1 कॉक्सिडियल रीजन से। और ये सारी बेटा क्या होती है? मिक्सड नर्व्स होती है। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेटा बना होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसको मैं आपको समझाऊंगा इस फिगर के थ्रू। अगर हम पहले बात करेंगे अबाउट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये बेटा सिंपैथेटिक ट्रंक का बना होता है जिसमें 21 चेन गैंग्लियंस होते हैं, 21 चेन गैंग्लियंस। और पहले जो है बेटा प्री गैंग्लियनिक नर्वोफाइबर्स, उसके बाद ये चेन ऑफ 21 गैंग्लियंस और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक नर्वोफाइबर्स। ये जो बेटा प्री गैंग्लियनिक नर्वोफाइबर्स जो है वो शॉर्ट होते हैं सिंपैथेटिक में और जो है पैरासिम्पैथेटिक में ये बेटा
लॉन्ग होते हैं। इसमें चेन ऑफ 21 गैंग्लियंस होते हैं और इसमें बेटा गैंग्लियंस जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं या कभी चेन में भी हो सकते हैं। और ये जो है अवे फ्रॉम द ऑर्गन, सिंपैथेटिक ऑर्गन से दूर होते हैं। उसके बाद होते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स जो कि डिफरेंट वेसल ऑर्गन्स के साथ इनको फिर जो सप्लाई भेजती है। यहाँ पे जो या नियर या विद इन द ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो देख सकते हो पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होते हैं और सिंपैथेटिक में लॉन्ग होते हैं। और ये जो बेटा सिंपैथेटिक है ये ओरिजिनेट होता है थैलेमोलंबर रीजन से और पैरासिम्पैथेटिक क्रैनियोसैक्रल रीजन से ये ओरिजिनेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहाँ से होता है? ये बेटा होता है क्रैनियोसैक्रल और सिंपैथेटिक जो है वो थैलेमोलंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है। अब हम अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो बेटा ये ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस ऑपरेट करता है, ये जो बेटा नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट करता है। यहाँ की जो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स है वो लॉन्ग और कोलिनर्जिक होते हैं। कोलिनर्जिक मींस वो रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन और यहाँ की जो प्री है वो शॉर्ट है और वो भी कोलिनर्जिक होते हैं। यहाँ की जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स है प्री वाले इसमें शॉर्ट होते हैं। प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर सिंपैथेटिक में शॉर्ट होते हैं और इसमें लॉन्ग होते हैं पैरासिम्पैथेटिक में। यहाँ के पोस्ट जो है वो लॉन्ग होते हैं। पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर जो सिंपैथेटिक के है वो लॉन्ग होते हैं और एड्रेनर्जिक होते हैं, रिलीज करते हैं एड्रेनर्जिक एड्रेनलिन। और यहाँ के जो पोस्ट है बेटा वो शॉर्ट होते हैं और वो कोलिनर्जिक होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं। और यहाँ के जो बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व वो लॉन्ग होते हैं और एड्रेनर्जिक होते हैं। और यहाँ के जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व है वो शॉर्ट और कोलिनर्जिक होते हैं। अब अगर हम ये फंक्शंस की बात करेंगे, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शंस और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका जो है बेटा वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है और इसका नैरो इफेक्ट होता है। ये पहले करता है क्या, ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। ये डिक्रीज करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर को। ये बेटा पेरिस्टालसिस को इनहिबिट करता है, पेरिस्टालसिस को। ये है जो बेटा ये करता है स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस को ये स्टिमुलेट करता है। और ये जो है ये पेरिस्टालसिस को ये स्टिमुलेट करता है और इसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, ये इनहिबिट करता है पेरिस्टालसिस को और ये स्टिमुलेट करता है। और ये डायलेट करता है पुपिल को और ये इनहिबिशन कराता है इसका डायलेशन ऑफ पुपिल का जो है उसका जो डायलेशन है उसको इनहिबिट कराता है। और ये इमरजेंसी कंडीशंस में ऑपरेट होता है और ये बेटा ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस ऑपरेट होता है। अब अगर हम बात करेंगे अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, पहले हमने देखा नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या मसला है कि जब एक सेल नर्व इंपल्स जनरेट करेगी और टुवर्ड्स ब्रेन, अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए सिग्नल भेजनी है तो इसको टाइम लगेगा, पहले ये इंपल्स जनरेट करेगा और फिर को सेल को जो है वापस नॉर्मल कंडीशंस में आना है, फिर जाके फिर से, और वो जो है वो उसमें टाइम लगता है। इसलिए बेटा क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जैसे कि प्लांट्स में हमने देखा हार्मोन्स होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, यहाँ पे जो बेटा यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस जो है ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेटा केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये जो केमिकल मैसेंजर्स एक जो इनका
ये है इंफॉर्मेशन का जो ये है वो स्लो पहुंचती है नर्वस में फास्ट, और इसमें स्लोली, और इसका जो रेस्पॉन्स रहता है वो प्रोलॉन्ग्ड रहता है, इसमें रेस्पॉन्स प्रोलॉन्ग्ड रहता है। और लॉन्ग टाइम तक जो है बेटा, अगर कोई काम हमें बॉडी में लॉन्ग टाइम तक कराना है तो जो सिग्नल हम अगर लॉन्ग टाइम तक भेजनी है तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन उस टाइम बॉडी जो उस टाइम केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेफर करते हैं। इसमें जो केमिकल्स निकलते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो है बेटा ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो सीक्रेट होते हैं ट्रेस अमाउंट्स में, कम अमाउंट्स में। और इनको कौन सीक्रेट करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे पास ग्लैंड्स के 3 टाइप्स है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने बात की अबाउट हार्मोन्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो सीक्रेट होते हैं ट्रेस अमाउंट्स में बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के हमारे पास 3 टाइप्स है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिनमें डक्ट नहीं होते, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और जो अपनी सिक्रेशन जो है डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो है वो डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो थ्रू डक्ट्स डालते हैं सिक्रेशन। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो होता है जिनमें बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट हो, जैसे कि पेनक्रियास हो गया, ठीक है। और अब अगर हम हार्मोन्स की बात करें, जो डिफरेंट हार्मोन्स है या जो ग्लैंड्स डिफरेंट बॉडी में है जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसमें पहला आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स या सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी भी इसको बोलते हैं। ये बेटा दो तरह के हार्मोन्स क्रिएट करता है, या वो होंगे रिलीजिंग हार्मोन्स या होंगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ये बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को जाते हैं और उसको बोलते हैं कि या तो आप किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करो कोई ये रिलीज करने के लिए, या अगर इनहिबिटिंग हार्मोन आता है टुवर्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड तो वो उसको बोलता है कि इस हार्मोन को जो है इसका बनना बंद करा दो। अगर हम देखेंगे अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट कराता है वहां से। पहले जो है इसकी डिफरेंट लोब्स है, एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट। ये जो बेटा है पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ एंटीरियर लोब से जो बेटा ग्रोथ हार्मोन निकलता है जो कि स्टिमुलेट करता है लिवर सेल्स को। आप ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेट करो, और वो जो ग्रोथ फैक्टर्स वो स्टिमुलेट बोन और कार्टिलेज ग्रोथ को कराते हैं। और इसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा है प्रोलैक्टिन। इंटीरियर जो है वो प्रोलैक्टिन सिक्रेट करता है जो कि मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। ये जो है ये इंटीरियर ये जो है प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन जो है ये इसकी मेमोरी ग्लैंड प्रोडक्शन और मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ और मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। तीसरा हो गया एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। आप हार्मोन्स बनाओ कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स और मिनरलोकॉर्टिकाइड्स। इसको कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। एफएसएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। इसको गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में से आता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज। इसको एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय ग्रैफिन फॉलिकल वो उसको स्टिमुलेट सिक्रेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं। आईसीएसएच और ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इन इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। इसको गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि आप हार्मोन्स बनाओ T3, T4 और कैल्सिटोनिन। इसको टीआरएच जो हाइपोथैलेमस से आता है। एमएसएच जो है ये प्रमोट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन। एडीएच पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, बल्कि जो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से बने होते हैं उनको ये स्टोर करता है। जैसे एडीएच ये रिटेंशन ऑफ वाटर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये रिटेंशन ऑफ वाटर और परमेबिलिटी एट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो इंक्रीज करता है या कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये
इसको कंट्रोल कौन करता है, ये देखता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या ब्लड प्लाज्मा की लेवल कैसी है, उसी हिसाब से यह ऑपरेट करता है। ऑक्सीटोसिन ये स्टिमुलेट कराता है यूट्राइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्टुरेशन और प्रोडक्शन ऑफ प्रमोट्स मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इन मेमोरी ग्लैंड्स, और ये इसके जो सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है सकलिंग बाय नियोनेट, वो इनिशिएट करता है रिफ्लेक्स आर्क और उसी से ये कंट्रोल होता है। अब अगर हम एंडोक्राइन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, उसमें हम पहले करेंगे अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो है ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर बॉडी का। कैल्सिटोनिन जो है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन जो है उसको इनहिबिट करता है। पैराथायराइड ग्लैंड अगर हम इसकी बात करें, ये करता है सीक्रेट थायराइड हार्मोन जो कि स्टिमुलेट कराता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, और ये जो बेटा कैल्सिटोनिन अगर ये इनहिबिट कराता है कैल्शियम inhibition of calcium from the inhibition of release of calcium from the bone, बट ये स्टिमुलेट करता है फास्फोरस का इंक्रीज करता है बोन से निकलना, और ये करता है डिक्रीज कैल्शियम रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन करता है पैराथायराइड, बट फास्फोरस की जो है उसका इनिबिशन कराता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो है पेनक्रियाज में, ये सिक्रेट करते हैं इंसुलिन ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है बाय प्रमोटिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, और ग्लूकागॉन जो है ये इंक्रीज करता है शुगर लेवल बाय ब्रेकिंग ग्लाइकोजन इन द लिवर। टेस्टी जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, जिसका काम होता है रेगुलेट करना स्पर्म सेल प्रोडक्शन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन का काम होता है एग मैच्योरेशन का को स्टिमुलेट करना, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है यूटेरस को प्रिपेयर करना ताकि वो कंसीव करे फर्टिलाइज्ड एग को। और एड्रिनल जो है उसके दो पार्ट्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेडुला जो है वो इपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इनको फाइट हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन से ड्यूरिंग इमरजेंसी रिलीज होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वो करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्ट्रेस पार्ट ऑफ स्ट्रेस रेस्पॉन्स या इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को, और डिक्रीज करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को। कॉर्टिसोल जो है ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और हेल्प बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस को उसको कम करता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो ये बॉडी में सोडियम कंटेंट जो ब्लड में है उसको रेगुलेट करता है। पाइनियल ग्लैंड ये मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, और ये सेरोटोनिन जो कि स्लीप साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स मैमल्स में, और सर्काडियन रिदम्स 24 आवर्स की एक्टिविटी को आप ये रेगुलेट करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर द वीडियो। थैंक यू एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो उठाएंगे वो है होगा रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स।